5.2, question number 1. What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from? हमें यहाँ पे कितना फ्रैक्शन, what fraction of clockwise हमें फाइंड करना है. फ्रैक्शन, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. जब हम हैंड्स को फ्री कर रहे हैं, मूव करेंगे क्लॉक के, सो वो कितना फ्रैक्शन मूव करते. सो फर्स्ट क्वेश्चन ए 3 to 9 मीन्स आवर हैंड को मुझे 3 से 9 पे मूव करवाना है. सो फर्स्ट इट इज़ ऑन 3. सो इट इज़ ऑन 3. नाउ आई एम टू मूव फ्रॉम 3 to 9. सो 3 से कहाँ भेजना है उसको? 9 पे. दिस वन इज द फर्स्ट पोजिशन एंड दिस वन इज द लास्ट पोजिशन. सो इट इज मूविंग फ्रॉम 3 to 9. इट इज मूविंग फ्रॉम दिस 3 to 9. सो 3 to 9 में मूव करे तो वो कितने फ्रैक्शन मूव कर रहा है? एज आई एक्सप्लेन इन द थ्योरी दैट when you make the part of this figure, this is the one fraction, second part, third part and fourth part. सर्कल के हम 4 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4. सो कितने फ्रैक्शन मूव हुए? यहाँ से 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. टोटल 4 पार्ट में से मैंने कितने पार्ट कवर किए? 2 पार्ट्स. सो आई कैन से 2/4. 2/4. कितने पार्ट मूव किए मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में? 2/4. एंड क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक ऐसे ही चलती है ना, तो मैं 3 से 9 पे गई. सो इट इज अ क्लॉकवाइज. आपको यहाँ पे 4 पार्ट करके मैंने कितने पार्ट के कवर किए क्लॉक के? 2. सो इट इज अ 2/4. नेक्स्ट 4 to 7. पहले मैं कहाँ पे हूँ? 4. सो आई एम ऑन 4 एंड देन आई वॉन्ट टू मूव टू 7. So here also I am going to clockwise 4 to 7. Listen, यहाँ पे तो मुझे कोई फ्रैक्शन का प्रॉपर फॉर्म नहीं दिख रहा है. यहाँ पे तो क्या था? पूरा एक क्वार्टर था, दिस क्वार्टर एंड दिस 2 क्वार्टर. तो मैंने लिख दिया 2/4. लिसन, और इट इज़ अ 1/2 बिकॉज 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो मैं उसको 1/2 भी लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे आपको मैंने बोला ऐसे कि और एक मेथड याद रखनी है कि एक क्वार्टर में कितना होता है? दिस 15 30 30 30. 3 होते हैं ना, 1 2 एंड 3. 1 2 3 पार्ट होते हैं ना. 15 मिनट्स. 1 क्वार्टर में कितनी मिनट आती है? 15 मिनट्स. तो यहाँ पे भी चेक करो. 4 से जब 7 पे जाता है, 4 to 5 मिनट्स. 5 to 6 another 5 minutes. 6 to 7 another 5. So 5 plus 5 plus 5 15. तो यहाँ पे भी 15 हो गया. तो मैं इसको बोल सकती हूँ 1 पार्ट मैंने कवर किया 4 में से. यस, आपको हर बार ऐसे एग्जैक्टली क्वार्टर नहीं देंगे. आपको मिनट्स और वो भी याद रखना है कि इतने मिनट में इतना एक क्वार्टर बनता है. 50 मिनट में एक क्वार्टर बनेगा. तो यहाँ पे भी कितनी मिनट हुई? 15. 1 5 5 5 15. सो यहाँ पे क्या आएगा फ्रैक्शन? 1/4. मैंने कितना पार्ट कवर किया? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट. Question number C, from 7 to 10. So first I will be on 7. So here it is a 7 and I will move to 10. So 7 to 10. So let us check. यहाँ पे भी कोई प्रॉपर क्वार्टर नहीं है, तो हम चेक करेंगे कितने मिनट्स? 5 10 15. मैंने बोला था 15 मिनट मीन्स 1 क्वार्टर. सो यहाँ पे भी कितना फ्रैक्शन कवर हुआ? 1/4. This is my answer, 1/4. Here 12 to 9. पहले कहाँ पे रहना है मुझे? 12 पे. कहाँ पे आना है लास्ट में? 9. सो मैंने कितना कवर किया? 12 से लेके 9 तक. तो यहाँ पे कितने क्वार्टर्स कवर किए? दिस 1, दिस इज द सेकेंड क्वार्टर एंड दिस वन इज द थर्ड. कितने पार्ट कवर किए मैंने? 3 पार्ट. आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट? 4. So answer is 3/4 of fraction. 1 2 3. कितने पार्ट्स कवर किए? 3. ये तो कवर ही नहीं किया 12 से लेके 9 तक. So 3/4. In the question number 1, in a 5.2, there are I think total F sum. So here I did the D. So E and F, it is for your practice purpose. So it's here the question number 1 is done. क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस एक्सरसाइज हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे आंसर्स. कहीं आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा होगा, कहीं आपको डायरेक्शंस की फॉर्म में पूछा होगा, यहाँ पे आपको
कहाँ से स्टार्ट कर रही वो दिया है, मैं कहाँ पे एंड हो रही वो नहीं दिया है, बट कितना रिवॉल्यूशन करना है दैट इज गिवन। स्टार्ट्स एट 12, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी 12, एंड मेक्स कहाँ पे स्टॉप होना है, मीन्स पहले क्वेश्चन में हमने रिवॉल्यूशन लिखे थे, अभी रिवॉल्यूशन नहीं लिखना है, मैं कहाँ पे एंड होगी वो देखना है। स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/2 रिवॉल्यूशन। अभी देखो 1/2 आपको पता होना चाहिए कि 1/2 मीन्स कितने मिनट्स होती है, तो मैं क्लॉक में आपको इंडिकेट कर पाएंगे ना हम। सो 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स अनदर वन इज 2/4, 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं 2/4 एज वेल। सो 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स 30 मिनट, 1/2 टोटल कितना होता है 60, सो 1/2 मीन्स 30। सो मैं कहाँ पे एंड हो जाऊंगी 6 पे, क्लॉकवाइज में ही किया ना मैंने, 12 से लेके मैंने कितना रिवॉल्यूशन किया 1/2, 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स वेर आई विल बी ऑन 6। तो यहाँ पे आंसर इतना ही लिखना है, हम कहाँ पे स्टॉप होंगे 6 पे। क्वेश्चन नंबर बी, स्टार्ट्स एट 2, कहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्ट एट 2 एंड मेक्स 1/2 रिवॉल्यूशन, अगेन 1/2 मीन्स 30 मिनट्स। जैसे मैं आपको हर एक फॉर्म में याद रखना है, हाफ मीन्स अगर यहाँ से डायरेक्टली हाफ मैंने ले लिया, अब यहाँ से तो मुझे कैसे पता चलेगा हाफ, क्योंकि हम डायरेक्टली 12, 6 एंड 3, 9 की मोस्टली बात करते हैं। तो 1/2 रिवॉल्यूशन मीन्स यू शुड नो दैट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो वेर आई विल बी, क्लॉकवाइज ही करना है, इट इज रिटन क्लॉकवाइज। सो वेर आई विल बी ऑन 8। Question number C, starts at 5 and makes a 1/4 of a revolution. 1/4 फ्रैक्शन मीन्स मुझे कितने पार्ट्स कवर करने हैं 1 पार्ट, कितने में से 4। तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करना है 5 में, आई एम ऑन 5 एंड मेक अ 1/4 रिवॉल्यूशन। देखो 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स, चलो मिनट्स भी याद रख सकते हो। अनदर इज फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में 4 में से मैंने कितने पार्ट कवर किए 1, तो फिर कोई भी एक पार्ट, तो एक पार्ट कवर करना मीन्स कितने मिनट होगी 15 मिनट। सो 5, 10, 15, सो आई विल ऑन 8, where I will be on 8. So here we have done the question number 2, A, B and C, and D that you have to do by yourself. It is for your practice purpose. Question number 3, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में लिखे थे रिवॉल्यूशन, मैंने कितना रिवॉल्यूशन किया इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वाज गिवन, हमने लिखा कहाँ पे स्टॉप हुए थे, यहाँ पे आपको दे दिया है आप कितना रिवॉल्यूशन करोगे, आप कहाँ पे स्टॉप होंगे, बट नॉट अ क्लॉक, इट इज अ डायरेक्शन। हमें क्या दिया है डायरेक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट एंड मेक, ईस्ट पे रहना है, पहले हमें कहाँ पे रहना है ईस्ट, एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/2 मीन्स हाफ, तो ईस्ट में हूँ 1/2 मीन्स हाफ रिवॉल्यूशन करूंगी क्लॉकवाइज, ईस्ट में से मैं कहाँ पे चली जाऊंगी वेस्ट, हाफ रिवॉल्यूशन 1/2 मीन्स हाफ, सो ईस्ट पे रह के हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स वेर आई विल बी एट द लास्ट ऑन वेस्ट। ईस्ट एंड मेक अ 1/2, ईस्ट पे फेस करना है, एंड मेक अ 1/2 क्लॉकवाइज, 1/2 क्लॉकवाइज मीन्स इन दिस डायरेक्शन आई विल ऑन वेस्ट। नेक्स्ट बी, ईस्ट एंड मेक 1 and 1/2 रिवॉल्यूशन, कहाँ पे रहना है मुझे ईस्ट पे, 1 and 1/2 मीन्स एक पूरा रिवॉल्यूशन करना है एंड दूसरा हाफ। सो लेट अस चेक, अगर मैं ईस्ट से स्टार्ट करूंगी पूरा रिवॉल्यूशन करूंगी तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊंगी। सो हियर आई एम, फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट एंड आई विल मेक द होल 1 रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट एंड अनदर 1/2, अनदर 1/2 मीन्स फिर से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगी वेस्ट पे। अल्टीमेटली पहले मैंने ईस्ट से स्टार्ट किया, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, देन आई हैव टेकन द अनदर हाफ लेके मैं कहाँ पे पहुंची वेस्ट। सो यू कैन राइट द होल स्पेलिंग ऑफ द डायरेक्शन, जस्ट आई एम सर्कलिंग द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी,
वेस्ट, मुझे कहाँ पे रहना है, वेस्ट पे. एंड मेक अ 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. 4 पार्ट में से मुझे कितने पार्ट्स कवर करने हैं, 3 पार्ट्स of a revolution in anti-clockwise. Where anti-clockwise means west से मैं कहाँ जाऊंगी, उल्टा आगे जाऊंगी. तो clockwise होगा, मैं उल्टा जाऊंगी. कितना, 3/4. सो अगर मैं वेस्ट से स्टार्ट करूंगी 3/4, इट इज अ 1/4. दिस वन इज अ 2/4 एंड हियर इट इज अ 3/4. कवर हो गए 3 पार्ट, 1, 2 and 3. 3/4. So where I am, on north. So these questions are too easy. Just we have to be a practical. जो बोला है वो 1 by 1 steps complete करो. It is a too easy. So here we have done question number 3. In question number 3 there are total 4 sums are given and here I have done only ABC. So D is your for practice purpose. So in question number 1, 2, 3, if you have any doubt then you can ask your question in the comment box. Thank you.